जय हिंद साथियों, द एग्जामिनेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया है। ये नोटिफिकेशन कुछ ही देर पहले अनाउंस हुआ है। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा नोटिफिकेशन आया है सीजीएल का, उसके लिए एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 17 सितंबर 2022 से लेके 8 अक्टूबर 2022 तक भरे जाने हैं। इसमें आप अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भर रहे हैं उसकी लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2022 होने वाली है। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से चालान भरने वाले हैं तो 8 अक्टूबर 2022 को ऑफलाइन चालान भरने की आखिरी तिथि। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन मोड से तो 9 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और जो चालान आप जनरेट कर रहे हैं, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक है, तो 10/10/2022 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पे जो चालान जनरेशन की तिथि थी वो 8/10 है और चालान डिपॉजिट करने की जो तिथि है वो 10/10 यहाँ पर आपको दी गई है। अगर करेक्शन विंडो की हम बात करें तो 12 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर मतलब एक दिन के लिए ये करेक्शन विंडो ओपन होगी। अगर फॉर्म में कोई त्रुटि या कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में आपको इसको करनी पड़ेगी। आपकी जो त्रुटि हुई है उसको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन है उसकी टेंटेटिव डेट है दिसंबर 2022 और टीयर 2 की जो डेट है वो दिसंबर, जब पहला टीयर 1 हो जाएगा उसके बाद में उसकी डेट अनाउंस यहाँ पर हो जाएगी। हम नोटिफिकेशन में अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो पोस्ट दी गई है इसमें इस बार कुछ पोस्टें हैं जो सिर्फ 20 से 30 साल वाले लोग भर सकते हैं और कुछ जो पोस्टें हैं जो 30 साल से ऊपर वाले लोग बिल्कुल भी नहीं भर सकते। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ पोस्टें हैं जिसमें 18 से 27 साल वाले लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि कौन सी वाली जो एज वाले जो लोग हैं वो कौन सी वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आगे नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। तो नोटिफिकेशन में यहाँ पर वैकेंसीज़ का जिक्र किया गया है कि वैकेंसीज़ जो है वो अराउंड 20,000 अप्रोक्सीमेटली 20,000 वैकेंसीज़ आपके लिए एसएससी लेकर आया है। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आप जो लोग भी इस वैकेंसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जो लोग भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे एसएससी के लिए, वो लोग इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करें और आप यहाँ पर गवर्नमेंट पोस्टिंग ले सकते हैं। आपके लिए सुनहरा अवसर है। आपको बहुत काफ़ी समय मिला है पढ़ाई करने के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं और इस वैकेंसी को ज़रूर से ज़रूर भरें। इस वैकेंसी के लिए आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस होती है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो वुमेन कैंडिडेट्स होती है उनके लिए। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स को 100 रुपये और फीमेल कैंडिडेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म को भरने का मौका मिला है। तो इस मौके को आप ज़रूर से फ़ायदा उठाएँ और आप अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सपना साकार करें। उसके बाद में यहाँ नेशनलिटी की बात की गई है कि कौन व्यक्ति इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पर बोला गया कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। और जो लोग भी इस वैकेंसी को एसएससी की तैयारी कर रहे थे उनको पता ही है कि कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, फिर भी आप इसमें गो थ्रू करके आगे देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन की बात करी है और यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है कि कौन सी तिथि के पहले जो लोग बॉर्न हुए हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते और किस तिथि के बाद वाले जो जन्म हुए हैं जो लोग हैं वो इसको फॉर्म को नहीं भर सकते। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो 18 से 27 साल वाली वैकेंसीज आई है उसमें 2 जनवरी 1995 से पहले वाले बॉर्न और 1 जनवरी 2004 से पहले वाले जन्म हुए कैंडिडेट्स इस वैकेंसी को पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जिस वैकेंसीज में 20 से 30 वर्ष की जो आयु सीमा दी गई है उसमें 2 जनवरी 1992 और 1 जनवरी 2002 के बाद वाले, 2 जनवरी 1992 के पहले वाले और 1 जनवरी 2002 के बाद बॉर्न वाले लोग इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 18 से 30 साल वाली जो वैकेंसी है उसमें 2 जनवरी 1992 और 1 जनवरी 2004 इन 2 तिथियों के मध्य जो लोग बॉर्न हुए हैं वही इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सेम 18 से 32 साल वाले लोगों के लिए 2 जनवरी 1990 से लेकर 1 जनवरी 2004 मतलब 1 जनवरी 2004 के बाद में जो भी व्यक्ति बॉर्न हो रहा है वो इन सभी वैकेंसीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करी गई है। तो एज रिलैक्सेशन में SC ST वाले जो लोग हैं वो 5 साल, OBC वाले 3 साल और PWD अनरिजर्व में 10 साल, OBC वालों को 13 साल, SC ST वालों को 15 साल। इस तरीके से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन इन्होंने बताया गया है। उसके बाद में हम इस नोटिफिकेशन में अगर आगे बढ़ें, यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर में क्या क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए।
तो यहाँ पर आपको दिया गया है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सीए में, या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कंपनी सेक्रेटरी, या तो मास्टर्स डिग्रीज बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिन्होंने फाइनेंस में मास्टर्स किया है वो लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उनको ये क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। उसी प्रकार से जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में आपको बैचलर्स डिग्री करनी है, जहाँ से आपने 60 इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और विथ 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। 12वीं में आपके 60% मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स के साथ में। उसके बाद में बैचलर या तो बैचलर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, और आपने स्टैटिस्टिक्स एज अ वन सब्जेक्ट एट आपके डिग्री लेवल पे आपने पढ़ा होना चाहिए। वो लोग जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे। और ऑल अदर पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो बैचलर्स डिग्री ही मांगी गई है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ये यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात हो गई। हम इस नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। ये वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, आप डायरेक्ट गूगल करके भी जा सकते हैं, या तो आप इस नोटिफिकेशन में इस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो आपको फ़ोटो की बात करी गई है, तो फोटोग्राफ आपको 20 KB का फोटोग्राफ से लेके 50 KB के बीच का फोटोग्राफ यहाँ पर होना चाहिए, और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पुराना फोटोग्राफ नहीं चलेगा। फोटोग्राफ का जो डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट का रिसेंट 3 महीने से ज़्यादा पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 8 अक्टूबर 2022 है। इसके बाद वाले लोग इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में जब भी आप कोई फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उसको आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि उसमें कोई करेक्शंस नहीं है, और करेक्शंस विंडो भी केवल 2 दिन के लिए ओपन है। 12 से लेके 13 अक्टूबर सिर्फ 2 दिन के लिए ये करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो आप कोई भी गलती ना करें, एररलेस फॉर्म भरें, शांति से भरें। काफ़ी दिन मिले हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको पहले बता ही दिया, 100 रुपये की फ़ीस है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट फिल होता है। कोई भी कैटेगरी से हो, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। भीम UPI नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर 2022 दी गई है। यहाँ पर आप इसके पहले फॉर्म को फिलअप कर लें। जो भी लास्ट मिनट्स के जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम से आप बचें, आप जल्दी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। विंडो जो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई एरर हो जाता है, करेक्शन का विंडो है वो 12 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2022 के लिए ओपन होगा। सिर्फ 2 दिन ही आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं करेक्शन विंडो के लिए। करेक्शन चार्जेस आपको लगेंगे 200 रुपये। यहाँ पर अगर आप फॉर्म में कोई भी चेंजेस करते हैं तो 200 रुपये पहली बार में, और अगर उसके बाद भी आपने चीज़ों को सही नहीं कर दिया और फिर से आपको एक बार और उस करेक्शन विंडो के दौरान उसको सुधारना, तो फिर 500 रुपये का फ़ीस आपसे लेंगे। और ये फ़ीस भी आप किसी भी मोड के माध्यम से भर सकते हैं। तो इस फीस से बचने के लिए आप फॉर्म को एक ही बार में करेक्ट भरें, उसमें कोई भी गलती ना करें। उसके बाद में इस नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस बार जो Tier 2 का एग्ज़ाम है उसमें चेंजेस हुए हैं। ये Tier 1 का जो एग्ज़ामिनेशन है उसका जो पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला जो उसका पैटर्न था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 50 मार्क्स का होने वाला है। ये जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा। ये क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। और उसके बाद इंग्लिश कंप्रीहेंशन आएगा यहाँ पे 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए। ये टोटल 1 आवर्स का पेपर होगा। और जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए 1 आवर 20 मिनट का पेपर होगा। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1 आवर्स का पेपर होगा। यहाँ पर यह Tier 1 का एग्जामिनेशन है, लेकिन Tier 2 के एग्जामिनेशन में यहाँ पर एक बदलाव देखने को मिला है। जो Tier 1 का एग्जामिनेशन है उसमें 0.5 मार्क्स का यहाँ पर डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। जो माइनस मार्किंग की जो पहले होता था वो ये एज इट इज़ वही पैटर्न है, लेकिन Tier 2 के एग्जामिनेशन में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जो पहले पेपर होता था Tier 2 का, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन होते थे 100 मार्क्स के, और 200 मार्क्स का पेपर होता था मैथ्स वाला, और इंग्लिश भी होता था 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। ऐसे टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता था। लेकिन यहाँ पर इस बार Tier 2 के एग्जामिनेशन में बदलाव देखने को आपको मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेक्शन 1 में सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस 30-30 मार्क्स के
पूछे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। ऐसे 180 मार्क्स के लिए 1 आवर का पेपर ये होगा आपका। उसके बाद जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 जो आपको मिल रहा है, इसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे। ऐसे टोटल 70 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये होंगे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ऐसे 210 मार्क्स का ये वाला पेपर होगा और ये 1 घंटे का समय मिला जाएगा। उसके बाद में ये टोटल जो 2 पेपर हैं ये 2 घंटे 15 मिनट में आपके होने हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। उसके बाद जो सेक्शन 3 है, इसमें कंप्यूटर है 20 नंबर का, ये भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसे 60 नंबर का क्वेश्चन, इसके लिए 15 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं 20 मिनट्स का आपको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद में सेक्शन 3 ये डाटा एंट्री वाली जो पोस्ट है उसके लिए आपको यहाँ पर होगा 1 डेटा एंट्री टास्क आपको मिलने वाला है, उसमें आपको 15 मिनट का समय मिलेगा। ये सेक्शन 2 में सेक्शन 3 का है। और इसके बाद में ये अलग अलग पोस्ट वाले लोगों के लिए दिया गया अलग से। जो स्टैटिस्टिक्स वाली पोस्ट है उसके लिए 100 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद में जनरल स्टडीज़ वाली अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज़ में फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये ऑडिटर अकाउंटिंग वाले पेपर के लिए ये पेपर है टीयर 2 में, उसमें 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर टीयर 2 का जो आपका टीयर 2 में जो आपका चेंजेस है वो यहाँ पे एक मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। पहले डायरेक्टली आपको मैथ्स आता था 100 नंबर्स का और इंग्लिश आता था 200 क्वेश्चंस, और यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर होके से 400 मार्क्स का पेपर होता था। लेकिन इस बार ये 450 मार्क्स का होने वाला है पेपर, और इसमें अलग अलग आपको सेक्शन वाइज इस पेपर को डिवाइड किया गया है और अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। तो ये एक बड़ा मेजर चेंज है जो आपकी देख सकते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से पेपर होने वाले हैं, तो पेपर 1 जो है वो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। पेपर जो 2 है वो विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उनके लिए ये होने वाला है पेपर 2। और जो पेपर 3 है ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर वाले लोगों के लिए ये यहाँ पर पेपर 3 होने वाला है, जो कि मैंने यहाँ पर आपसे अभी डिस्कस किया। उसके बाद में पेपर 1 विल इंक्लूड द फॉलोइंग 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल्स, यहाँ पर 2 मॉड्यूल्स होने वाले हैं और 3 सेक्शन होने वाले हैं। सबसे पहला सेक्शन है आपका मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग वाला, ये सभी के लिए होना है। सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस, ये भी सभी लोगों के लिए होने वाला है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 3, इसमें कंप्यूटर नॉलेज और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये टाइपिंग वाला है, ये भी आपका होने वाला है। यहाँ पे CGL का नोटिफिकेशन, तो इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। ये आपको पूरा की पूरा यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा CGL का एक नोटिफिकेशन का ओवरव्यू। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए समय समय पर लेते आते हैं। तो आप हमारा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।